रेवाड़ी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय रेवाड़ी के दौरे पर भी है क्योंकि उनके जनसंवाद के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। एक अहम बैठक भी उन्होंने की है। हरियाणा और साथ ही राजस्थान के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। ये भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि खबरें अभी तक ने पहले ही आपको बताया था कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को समझा। वो जानते हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। गंदे पानी की एक समस्या थी। राजस्थान के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान से दारूहेड़ा में गंदा पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बोला भी गया कि दोनों प्रदेश को मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन भी करना होगा। दूषित पानी की वजह से जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ये सब जानते हैं। दूषित पानी की वजह जनता को नहीं होने देंगे परेशानी। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते नजर आए कि दूषित पानी की वजह से कोई भी दिक्कत परेशानी जनता को नहीं हम होने देंगे। आने वाले वक्त में एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका किया जाएगा राजस्थान की सरकार से मिलकर। अगर फिर भी राजस्थान की सरकार सहयोग नहीं करती है तो अन्य विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं। इस बात के संकेत उनकी जुबान से पहले ही हमने सुने भी थे। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर एक और जानकारी ये भी है कि आज उनके जनसंवाद कार्यक्रम का तीसरा दिन है और आज भी कई जगह उनको जनसंवाद करना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेवाड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये जनसंवाद का कार्यक्रम कई गाँव में है। इसमें गंगायचा गाँव है, साथ ही आहिर, ये जो गांव गंगायचा आहिर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर भी रहे हैं। कार्यक्रम में अपनी समस्याएं लेकर ग्रामीण पहुंचे हैं। ग्रामीणों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हो रहा है। यही उनकी एक पहचान बन चुकी है कि लोगों के बीच जाओ और लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को जानो और उनका परमानेंट सॉल्यूशन करने का प्रयास करो। अधिकारियों को दिशा निर्देश इसी समय इसी दौरान दिए जाते हैं, जो समस्या उसी समय निपट जाए। कोशिश तो यही रहती है, लेकिन फिर भी अन्य प्रयास ये भी रहता है कि लोगों की समस्या को समझकर सिस्टम में उस समस्या को देखकर बिल्कुल उसका समाधान किया जाए। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं, पहले भी किए हैं और इस समय भी वो इस समय कई गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को तो सुना ही और साथ ही मौके पर ही कई समस्याओं का निपटारा करने का भी प्रयास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर भी लोगों ने कई बातें कही हैं। संबोधित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किया है। कई मुद्दों पर किस तरह से बयान दिए गए, आइए जानते हैं। ये जो विधानसभा है बावल की, यानी मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था कि कार्यक्रम इस ढंग से बनाया है कि कल 28 तारीख को भी मैं बावल विधानसभा में आ गया था, आज 29 को भी बावल विधानसभा में हूँ और कल 30 तारीख को भी बावल विधानसभा में रहूंगा। तीनों दिन आपके यहाँ कार्यक्रम चलेगा। बाकी जगह तो एक दिन में 3 कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ विधानसभा की ज्योग्राफी, जिले की ज्योग्राफी ऐसी है कि मुझे संयोग से तीनों दिन बावल विधानसभा में जाने का मौका मिला है। और इसमें हर गांव में गांव के लोगों से बैठ के बातचीत करना, जनसंवाद मतलब आपसी बातचीत। मैं कहूँगा आप समझेंगे, आप कहेंगे मैं समझूंगा, और केवल समझेंगे नहीं, एक दूसरे को समझ करके आगे सहयोग करेंगे। हमने लगातार पिछले 9 साल, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और चाहे हरियाणा में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, लगातार दिन रात करके और काम किए हैं। उन कामों में विकास के काम भी हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, गलियों नालियों से लेकर के सड़कें, अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज। मैं आपको इस जिले के अंदर मनेठी नया गांव में जो मेडिकल कॉलेज एम्स का खुल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डाटा उठा के देख ले, वो अपना 10 साल का मिला ले, जितना काम उन्होंने 10 साल में किया, हमने 8.5 साल में उससे 2 गुना काम किया। बजट भी कहीं ज्यादा लगाया, बल्कि बजट की बात तो ये है, जितना काम वो 100 रुपए में करते थे, हम वो 60-70 रुपए में कर देते हैं। यानी 30-40 रुपया 100 में से वो लोगों की जेब में जाता था, हम उसको काम में लगाते हैं, तो इसलिए काम उस कारण से भी ज्यादा हो गए। तो एक जमाना था कि उनके अपने एक प्रधानमंत्री हुए, स्वर्गीय हो गए राजीव गांधी जी,
जयपुर में उन्होंने भाषण में कहा, खुद अपने ही पार्टी के जाके, कि हम भाई ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाते जाते वो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे का पता नहीं कहां चला जाता। ये ताली की बात नहीं है, ये उनके लिए शर्म की बात। ऊपर भी सरकार उनकी होती थी, नीचे प्रदेशों में भी उनकी होती थी, नीचे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में ये भी उनके लोग होते थे, फिर भी 85% गायब हो जाता था। आज जो 1 रुपया ऊपर से अगर भेजा जाता है तो उस 1 रुपए के 99 पैसे नहीं हो सकते, पूरे 100 पैसे नीचे जाते हैं, 100 पैसे। हमारे किसानों को जब ये अपने बाजरे की फसल या और भी कोई फसल जाकर के बेचते थे तो इनको पैसा सीधा नहीं मिलता था, आड़तियों के खाते में चला जाता था। सरकार आड़तियों को पैसा देती थी, आड़ती आगे किसान को पैसा देना तो पैसा देता था, और नहीं तो वो कहता था भाई ठीक है, बेटी का ब्याह है, बोलो क्या चाहिए, मेरा हलवाई करना है, फलाना हलवाई मेरा है, उससे जाके कर ले, हम हिसाब कर दूंगा। सामान चाहिए बेटी को, शादी में कुछ काम आता है, चाहिए तो बोले वहां जाके ले आओ, कपड़े ले आओ, ये ले आओ और मैं पैसे दे दूंगा। टेंट वाले से टेंट ले आओ, मैं पैसे दे दूंगा। किसान के हाथ में पैसा नहीं लगता था। हमने कहा कि नहीं, किसान के खाते में सीधा भेजेंगे, और पिछले 5 साल में जब से भेजना शुरू किया 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर सीधा किसानों को भेजा जा चुका है। आज नीले नीले नोट किसानों को सीधे बैंक से निकाल के अपनी मर्जी से करते हैं, जो कुछ करते हैं। घर का सामान लेना मर्जी से करते हैं, मकान बनाएंगे मर्जी से बनाएंगे, कोई और करना तो अपने पैसे के मालिक को खुद हो गए। और इससे खाली किसानों को फायदा, ऐसा नहीं है, इससे सरकार के भी 1500 करोड़ रुपए बचे सीधा भेजने से। लोगों की पेंशन पहले किसी के हाथ भेजते थे, जब उसको दे आ, वो लोगों को बुला लेता था, और भी थारी पेंशन आ गई है, ले जा, साइन कराता था। 100 लोगों की पेंशन है, 80 लोग 85 लोग वो आगे ले गए, 10 15 20 लोगों की बच गई तो ये उल्टे सीधे अंगूठे, कहीं हाथ का, कहीं दाएं का, कहीं बाएं का, कहीं पैर का अंगूठा, कहीं कुछ बात करके, और वो जेब में पैसे डालने दिखा दिया, सबकी बट गई। ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और अब जितनी पेंशन है 2750 रुपया सीधे खाते में जाती है, बीच में कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको।